सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 66वां सर्ग। राजा जनक का अपने यहाँ रखे धनुष का परिचय देना। तदनंतर प्रभात होते ही राजा जनक ने महात्मा विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण को बुलाया। फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन करके बोले, महर्षि आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र आपके यहाँ जो श्रेष्ठ धनुष है उसको देखने की इच्छा रखते हैं। उसके दर्शन के पश्चात ये अपनी राजधानी को लौटकर चले जाएंगे। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक बोले, भगवन निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में रखा जाता है। सुना जाता है कि पूर्व दिशा में दक्ष यज्ञ विध्वंस के पश्चात भगवान शंकर ने इस धनुष को लेकर रोषपूर्वक देवताओं से कहा कि तुम लोगों ने मुझे यज्ञ का भाग नहीं दिया, अतः इसी से मैं तुम सबका सिर काट डालूंगा। किंतु बाद में देवताओं ने उन्हें प्रसन्न कर उस धनुष को उनसे प्राप्त कर लिया, जो बाद में मेरे पूर्वज महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रख दिया गया था। तदनंतर एक दिन जब मैं अपने खेत को जोत रहा था, उस समय जोती गई भूमि से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम मैंने सीता रखा। वही क्रमशः बढ़कर सयानी हो गई है। उस समय बहुत से राजाओं ने आकर मेरी पुत्री को मांगा, किंतु उसी क्षण मैंने निश्चय किया कि पराक्रमी पुरुष ही इसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। राजाओं के यह पूछने पर कि सीता को पाने के लिए कौन कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है, मुनि श्रेष्ठ, तब मैंने उन लोगों के सम्मुख शिव जी का धनुष उठाने के लिए रख दिया, लेकिन उनमें से कोई भी इसे उठाने में समर्थ न हो सका। तब मैंने उन्हें सीता को देने से इनकार कर दिया। अब उन लोगों ने इसे अपना तिरस्कार समझकर मिथिला को चारों ओर से घेर कर इसे पीड़ा पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस बीच उनसे युद्ध करते हुए मेरे सारे साधन भी क्षीण हो गए हैं। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने तपस्या द्वारा देवताओं को प्रसन्न कर उनसे चतुरंगिणी सेना प्राप्त की और उन पापचारी राजाओं को भगाने में समर्थ हो सका। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस धनुष को श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखलाऊंगा, और अगर श्री राम इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा दें तो मैं सीता को इन्हीं के हाथों में दे दूंगा। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।